सफलता किसी पर निर्भर नहीं करती है। सफलता सिर्फ अपने पैरों पर निर्भर करती है। क्यों हम आज शीतल को यंग वार्ता मीडिया के कैमरे पर लेकर आए हैं, आपके बीच में लेकर आए हैं और क्या मैसेज एक आवाम को शीतल देना चाहती है। बेस्ट एक्ट्रेस कहें या फिर बेस्ट अभिनेत्री कहें या फिर सफलता किसी पर निर्भर नहीं करती है। सफलता सिर्फ अपने पैरों पर निर्भर करती है। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है आज वाल्मीकि बस्ती वार्ड नंबर 5 से शीतल ने। क्या पूरा इंट्रो है और क्यों हम आज शीतल को यंग वार्ता मीडिया के कैमरे पर लेकर आए हैं, आपके बीच में लेकर आए हैं और क्या मैसेज एक आवाम को शीतल देना चाहती है। बेस्ट एक्ट्रेस कहें या फिर बेस्ट अभिनेत्री कहें या फिर यूँ कहें कि स्ट्रगल के दौरान, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के दौरान ये अपनी मंजिल पर पहुंची है। क्योंकि कहा जाता है कि परिश्रम, मेहनत और मंजिल किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती है। अपने पसीने से, अपनी मेहनत से इस मंजिल को हासिल किया जाता है और ये मंजिल की तड़प जिन पर होती है वह इस मंजिल को हासिल करके ही दम लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ अंकिता रेगी। आज हमारे साथ ठीक हमारी तरह शीतल मौजूद है। शीतल नाम का जो अर्थ है वो काफ़ी लंबा भी है। जानेंगे। शीतल, आपका सबसे पहले यंग वार्ता में स्वागत है। आपका ये रहेगा, शीतल नाम आपके माता पिता ने रखा, काफ़ी सोच समझ कर ये नाम रखा है। अगर आपको इसका अर्थ पता है तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, शीतल का मतलब होता है ठंडा, और मैं सच में ठंडी नहीं हूँ वैसे। मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, जब स्ट्रगल आपने किया उस समय क्या ये ठंडी थी या आप बिल्कुल? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा गर्म थी और मेरा बचपन से ही वही मोटिव था कि जो मेरा लक्ष्य है मुझे उसे हासिल करना ही करना है। अब मुझे कैसे भी करना पड़े, तो उसके लिए मैं पीछे नहीं हटी। मैंने इतनी मेहनत करी है और मेरे फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं आज तभी इसी मुकाम पर पहुँची हूँ। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किन किन मुश्किलों का आपने सामना किया है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। क्या क्या मुश्किलें आपकी लाइफ में आई हैं? मुश्किलें तो मैं सच बताऊँ मेरी लाइफ में ज़्यादा नहीं आई है, क्योंकि मेरे लिए इस लाइन में जाना थोड़ा मतलब बहुत इजी रहा है। क्योंकि सबसे ज़रूरी फैमिली सपोर्ट, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो मैं सोचती कि हाँ, मुश्किल मेरी लाइफ में होती। बट सबसे पहले जो मुश्किल का मेरा हल था वो मेरी फैमिली थी, कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है और मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बाकी देखो, हर एक फील्ड में मुश्किलें आती ही आती है, क्योंकि हर एक फील्ड में कंपटीशन हाई लेवल होता ही होता है। अब मेरे जैसे मेरी लाइन में बहुत लाखों लोग हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आज मैं इस शो में हूँ तो कल मुझे मौका मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो मुश्किलें बहुत आई हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं आई है, कम ही आई हैं। कहाँ से शुरू किया था आपने ये सफ़र आपका? मेरा जो मैम सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी जर्नी, वो एक रियलिटी शो था जिसका ऑडिशन पोंटा साहिब में हुआ था। ये मैंने 2016 में इसका ऑडिशन राउंड क्लियर किया था, जिसका नाम था डांसिंग स्टार सीज़न 2। वहाँ से मेरी लाइफ की एक शुरुआत हुई थी। उस शो में मैं एज अ टॉप 5 कंटेस्टेंट रही थी। देन उसके बाद उस एग्रीमेंट में था कि आपको जो भी टॉप 5 रहेगा उसमें आपको मूवी मिलेगी या सॉन्ग, जो भी मिलेगा उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। देन मुझे उनकी एक मूवी ऑफर हुई थी जिसका नाम था गंगा संग रविदास। जब मैंने वो मूवी की एज अ एक्ट्रेस, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं खाली डांसिंग नहीं, मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा यार मैं डांसिंग के साथ साथ मुझे एक्टिंग में भी ट्राई करना ही करना है। और मुंबई जाने का मेरा सिर्फ मकसद एक ही था कि मुझे डांसर बनना है, एज अ डांस कोरियोग्राफर बनना है। बट वैसा नहीं हो पाया। मुंबई जाकर चीज़ें अलग हो गई और मैं एक्टिंग फील्ड में आ गई। देन मैं एक एक्ट्रेस बन गई। फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है और वाल्मीकि बस्ती को हम देखें तो एक पिछड़ा तबका हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अभी तक लोग काफ़ी जागरूक भी नहीं है। ऐसे में इस तबके से आपको बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए रहा और बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहा। क्या वाकई ये सच है कि लोगों के ताने आपको सुनने पड़े? क्या वाकई ये सच है कि रिश्तेदारों के ताने आपको सुनने पड़े तब जाके आपको आपकी मंजिल मिली?
मैम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसा तो मतलब कुछ हुआ नहीं मेरे साथ सब पॉज़िटिव थिंग्स हुई हैं। लाइक मेरी फ़ैमिली का सपोर्ट, मेरे जो ये मोहल्ला है उसका सपोर्ट। अभी लोग पीछे कुछ और बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, बट जो मेरे सामने चीज़ें हुई है तो मेरे सामने सब पॉज़िटिविटी आई है। कोई नेगेटिव पॉइंट्स मुझे मिला नहीं अभी तक, पोंटा से तो मुझे नहीं मिला है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो कोई ऐसे नेगेटिव चीज़ नहीं थी कि मुझे लगा हो कि यार मुझे यहाँ से निकलने में मतलब टाइम जाएगा या लोग मुझे ताने मारेंगे। कुछ-कुछ लोग हैं जो मेरे मम्मी-पापा को बोलते हैं, "अरे यार, क्यों तुमने इसको एक्टिंग फ़ील्ड में भेज दिया? बिल्कुल, वहाँ चौड़े कपड़े पहनते हैं, ऐसा करते हैं, वो करते हैं, लड़कियाँ अलग लेवल में चली बिल्कुल, जाती है।" बट मेरे मॉम-डैड जब पीछे नहीं हटे, तो मैं लोगों की क्यों सुनूँ? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली की सुननी है, और अगर मैंने उनको प्राउड फ़ील करवाया है, तो उन्होंने भी मुझे प्राउड फ़ील करवाया है इस फ़ील्ड में भेजकर। अगर वो लोगों के ताने सुनकर मैं छुप कर बैठ जाती तो मैं यहाँ पर नहीं पहुँचती। छोटा-सा आपका स्ट्रगल रहा है हम कहेंगे, क्योंकि हुँ। छोटे से तबके से आप एक बड़े शहर में गई हो, फ़िल्म सिटी, मुंबई सिटी जिसे सपनों की रानी भी कहा जाता है ना? वहाँ पर अक्सर ये कहा जाता है कि मुंबई या दिल्ली में जाकर हर कोई अपने सपनों में ही गुम हो जाता है, अपने शहर का रास्ता तक भूल जाता है, ये माना जाता है। ये आप कहाँ तक सच मानती है इस बात को? हाँ, एक्चुअली मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो मैं तो सच नहीं मानती, क्योंकि मैं वहाँ रहती ज़रूर हूँ, मुझे वहाँ पे 4 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो मैं आज भी वहाँ पर मतलब कुछ मुझे लोग मिलते हैं तो मैं उनसे पूछ वो मुझसे पूछते हैं, "आप कहाँ से हो?" मैंने कहा, "पाउँटा साहिब हुँ, से।" हुँ। मैक्सिमम लोग वहाँ पे जानते हैं कि पाउँटा है क्या, अच्छा। उनको पता है कि यहाँ पे गुरुद्वारा श्री पाउँटा साहिब है, तो मैक्सिमम लोग जानते हैं वहाँ के बारे में। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कभी पाउँटा छोड़कर चली जाऊँगी या लाइफ़ के लिए भूल ही जाऊँगी कि पाउँटा कोई मेरा शहर है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। यहीं पर ही रहूँगी, हमेशा रह आज भी हूँ यहीं पर, हमेशा ही रहूँगी। बस एक क्या, वो एक सपनों की नगरी है, जहाँ पर मुझे सफलता हासिल करनी है। मुझे पाउँटा में जो डेवलपमेंट थोड़ी कम है, बच्चों के लिए सुविधाएँ कम है कि यार ऑडिशन नहीं होते हैं। हमारे पाउँटा में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं जो डांसिंग में, बहुत सारे फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, बट उनके पास अभी कुछ है नहीं। बिल्कुल। कुछ ऐसा स्कोप नहीं है कि वो कुछ कर पाएँ। तो बस यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इतना नाम कमाऊँ कि हमारे पाउँटा में हर चीज़ें खुल जाएँ, कि जो बच्चे करना चाहते हैं वो कर पाएँ अपनी चीज़ें। तो मैं अ पाउँटा ऐसे भूल नहीं सकती कभी। शीतल, पाउँटा एक छोटा शहर है देखा जाए ना, तो आपका नाम हर किसी की ज़ुबान पर अब देखने को भी मिलता है। क्या आप जो ऐसे पिछले तबके के जहाँ पर लोग रहते हैं, जिनकी सोच अभी नहीं बन पाई है ठीक से, जिस तरह से समाज में लोगों की और लोगों की सोच देखने को मिलती है। कई माता-पिता अभी भी ऐसी हैं कि अपने बच्चों को फ़िल्म इंडस्ट्री में भेजने से डरते हैं। हुँ। कई माता-पिता के माइंड में अभी भी नेगेटिव सोच बनकर रह गई है। ऐसे माता-पिता को आप समझाएँगे, क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा, और क्या आप आने वाले समय में, यदि आप बेस्ट डांसर्स बनती है, बेस्ट एक्ट्रेस बनती हैं और भी बेस्ट कर पाती हैं, पाउँटा साहिब का नाम हर किसी की ज़ुबान पर लाना चाहती हैं, तो क्या आप पाउँटा शहर के लिए कुछ करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूँगी, अगर मैं कुछ अच्छा बनती हूँ या नहीं भी बनती हूँ, बट जितनी मैंने चीज़ें वहाँ पे हासिल करी है, मैं डेफ़िनेटली ट्राई करूँगी। अगर यहाँ पर बच्चे जो हैं एक्टिंग फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं यहाँ पर वो एक्टिंग थिएटर स्टार्ट करूँ यहाँ पर। उनके लिए मैं करूँ, जो सीखना चाहता है एक्टिंग वो सीखे मुझसे, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाहूँगी। डेफ़िनेटली जो मेरा टैलेंट है, मैं सबको बाँटना चाहूँगी। चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, चलो डांस के लिए यहाँ पर एक सुविधा स्टार्ट हो चुकी है। मतलब डांसिंग क्लासेस खुल चुकी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बट अभी मैं चाहती हूँ कि एक्टिंग में भी बहुत लोग हैं यहाँ पर। एक्टिंग नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बच्चे जाना चाहते हैं, बट माँ-बाप क्या थोड़ा हिचकिचाते हैं कि हाँ। फ़िल्म लाइन है, वहाँ पर बच्चे बिगड़ जाएँगे, बच्चे मतलब कर नहीं पाएँगे चीज़ें, वो गलत रास्ते पे चले जाएँगे। मानती हूँ ऐसा होता है, बिल्कुल। बट वो आपके आपके संस्कार है, आपके हाथ में है और बच्चों के हाथ में है। अगर बच्चा सच में मोटिवेट होकर करना चाहता है कुछ, तो मैं बोलूँगी आप लोग मना मत कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए और उनके जो उनका सपना है उसमें ट्राई कीजिए। उनको बोलो कि पढ़ाई करे, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप इतने बड़े शहर में जाकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैक्सिमम लोग मिलते हैं, आपको इंग्लिश में बात करते हैं, बट बिल्कुल। आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। टीवी सीरियल एक ऐसी लाइन है कि जहाँ पर कैमरामैन, डायरेक्टर जो भी हो वो इंग्लिश में ही बोलते हैं। हुँ। तो आप समझ ही नहीं पाओगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप लोग पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका मोटिव है, जो भी आपका गोल है, जो भी है, उसको आप सोचिए, समझिए और आप सोचिए कि आपने उसको चुना क्यों है। अगर आप उसको सोचेंगे कि आपने चुना क्यों है, तो आप उस पे ज़रूर अमल कर पाओगे। शीतल, स्कूल पूरा होने के बाद आप डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ में गई हैं, तो आपके इस सपने को पूरा करने के लिए आपके मम्मी-पापा
जैसे कि हम सभी जानते हैं आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो क्या-क्या परेशानियाँ उनको फेस करनी पड़ी आपको वहाँ तक पहुँचाने में? मतलब किसका सहयोग सबसे ज़्यादा आपके लिए रहा? मेरा सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी फैमिली का रहा है, मेरे मॉम-डैड का रहा है। जी। मैक्सिमम लोग या चाचा-ताऊ उन्होंने बोला यार मुंबई जाना कोई आसान बात नहीं है, इतना पैसा लगेगा, ये होगा, वो होगा। बट मेरी मम्मी बोलती थी कि मैं भेजूँगी अपनी बेटी को, अगर वो चाहती है तो वो भेजेंगी ही भेजेंगी। मेरे डैडी ने भी फुल सपोर्ट किया। मेरी मम्मी 3-3 बजे मुझे ऑडिशंस पे लेकर जाते थे डांसिंग के। मैंने चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार इतने सारे राउंड्स किए डांस के। और फिर डैडी का भी बहुत सपोर्ट रहा है। फैमिली ने धीरे-धीरे, अब पीछे कोई कुछ भी बोलता हो पता नहीं है, लेकिन सामने सबने सपोर्ट किया है। किसी ने ये नहीं बोला है मत जाओ, वहाँ पे ऐसा है, वैसा है। बाद में चीज़ें पता चली कि लोग ऐसा बोलते हैं, जी। अरे ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये करती है, वो करती है। मेरी मम्मी बोल रही है कि तुम लोग भी तो टीवी में देखते हो ना एक्ट्रेस को, जब वो छोटे कपड़े पहनते हैं, तो जी। उनको तो नहीं बोलते आप लोग। अगर ये मिडल क्लास लड़की कोई इतने बड़े शहर में गई, ऑब्वियसली पहनेगी वो। कभी इन चीज़ों को लेकर आप डीमोटिवेट तो नहीं हुई? मैं कभी-कभी ऐसी चीज़ें हुई है, किसी एक फैमिली मेंबर ने मतलब दूर के कज़न ने ऐसे कुछ बोल दी थी बातें मेरे कपड़ों को लेकर, तो मुझे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा। लेकिन जैसे मैंने अपनी मम्मी को बताई वो बात, मेरी मम्मी ने उनको मतलब चीज़ें इतनी सुनाई, जो भी बताया, उसके बाद से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैंने कहा जब मेरे माँ-बाप मुझे मना नहीं करते, वो मेरी सारी स्टोरीज़ देखते हैं, मैं किसके साथ घूमती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं कौन-सा शो करती हूँ, मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, वो लोग मुझे कुछ नहीं बोलते, तो मुझे दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता। लोग अच्छे को भी बुरा बोलेंगे, बुरे को भी अच्छा ही बोलेंगे। तो उनसे मैटर ही नहीं करता, तो लोगों की आपको सुननी नहीं है। अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना ही है, तो सिर्फ़ आप अपनी सुनो, अपने माँ-बाप की सुनो। बाकी किसी की सुननी सुननी ही नहीं चाहिए। हाल ही में बात करते हैं हम शीतल, तो श्रद्धा मर्डर हत्याकांड काफ़ी चर्चित बना रहा हुँ। उसमें भी। और उत्तराखंड की हम बात करते हैं, उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं, तो वहाँ पर अंकिता भंडारी का केस काफ़ी चर्चित बना रहा। अंकिता भी एक ऐसे छोटे से गांव से उठकर आई थी, आपके जैसे ही एक पिछड़ा गांव था वो भी। अपने सपनों के लिए उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। श्रद्धा की हम बात करते हैं तो कॉल सेंटर में जॉब करती थी। ऐसी लड़कियों के लिए आप बेस्ट संदेश क्या रहेगा आपका बेस्ट मैसेज मैं तो कि लड़कियां अपने ड्रीम को पूरा करें, अपने टारगेट को पूरा करें? किसी के बहकावे में भी आने से लड़कियां जल्दी आ जाती हैं। हाँ, लड़कियों का यही रहता है, लड़कियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली होती है, इमोशनल होती है, तो जिसकी वजह से वो क्या करती है अपनी करियर, अपनी फैमिली सबको छोड़ देती है। तो अगर आपको अपना सच में करियर बनाना है, अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है, तो सबसे पहले इन बहकावों से दूर रहो। क्योंकि मुंबई हो गया, देहरादून या अपना दिल्ली मान लो, वो एक ऐसे शहर है कि जहाँ पर आप जल्दी से लोगों के बहकावे में आ जाते हो। सामने वाला आपको बोलेगा मैं आपको काम दूँगा, आप सोचते हो सच में मुझे काम देगा, बट वो आपको काम नहीं देगा। वो आपको कुछ भी कर सकता है, मर्डर कुछ भी करेगा, आपसे पैसे ले सकता है, कुछ भी करेगा, बट आपको उनके बहकावे में आना ही नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ़ आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, अपनी फैमिली को याद करना है। अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यार अब मुझे क्या करना है? एक टाइम ऐसा आया था मेरे पास, जब मेरे पास मुंबई में पैसे नहीं थे हाथ में। मैंने कभी अपनी फैमिली को नहीं बोला कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं था। मैं पीजी में रहती थी, मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। मैंने लोग कहते हैं यार सब लोग वड़ा पाव खा के ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो मेरे साथ भी वही सिचुएशन हो गई थी। तो मैंने भी वहाँ पर 3-4 दिन लगातार से मैंने वड़ा पाव खाया, मुझे खाने के पैसे नहीं, कोई पैसे नहीं, और मैं इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मैं क्या करूँ? अब मैं घर भी नहीं जा सकती और मैं मुंबई में सर्वाइव भी नहीं कर सकती। तो फिर मैंने मम्मी को पूछा, मैंने कहा मम्मी क्या करूँ? मेरी मम्मी ने मुझे इतना मोटिवेट किया ना, तो उसके बाद मैंने हार ही नहीं मानी अपनी लाइफ़ में, मैं चलती गई, चलती गई। मैंने कहा नहीं यार, अगर मेरे माँ-बाप मेरे साथ हैं ना, तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, मैं करूँगी और आगे बढ़ूँगी, उनका नाम रोशन करके ही रहूँगी। शीतल, कोई ऐसा अहम घटना आपके सामने हुई है आपकी लाइफ में कि जिसको लेकर आप अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान हो चुकी हो? हाँ, एक्चुअली कोई एक पहलू आप बताएं। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एक शो कर रही थी, तारा फ्रॉम सतारा, जो सोनी टीवी का शो था। उसमें मेरा बहुत अच्छा लंबा कैरेक्टर था। मीन्स एज़ अ डांसर ही कैरेक्टर था, लेकिन बहुत अच्छा कैरेक्टर था, एक कंटिन्यूटी ट्रैक था मेरा। तो दूसरे दिन ही ऐसा हुआ कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरा जो लेफ्ट लेग है, वो थोड़ा वीक पड़ गया था। एंड मुझे लगा कि यार मेरा करियर ख़त्म हो गया है। मेरा डांसिंग, मेरी एक्टिंग मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेबी मैं चल भी ना पाऊँ। लेकिन मैं थोड़ा दिन डीमोटिवेट रही कि यार क्या करूँ, क्या करूँ? मैं उठ नहीं पाती थी, मैं बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा नहीं यार अब मैं चलूँगी।
फिर मैंने धीरे-धीरे करके अपनी चीज़ें इतनी सही कर ली, मेरा पैर सब सही हो गया, मुझे रियलाइज़ भी नहीं होता कि कभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो मेरी लाइफ़ का एक ऐसा मोमेंट था कि जिसको मैं आज भी अगर याद करती हूँ, तो मैं मतलब डर जाती हूँ कि यार ऐसे कैसे, मतलब कैसे हो गई ये चीज़? मेरा करियर बर्बाद हो गया। जी जी। बस। शीतल, ड्रीम सिटी मुंबई में आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसा बड़ा चैलेंज आपके सामने आया हो जिसकी वजह से आपका माइंड सेटअप पूरा हिला हो कि नहीं अब टाइम है कि गो बैक करने का, या कुछ ऐसा? वो मैंने जो आपको बताया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के कुछ भी नहीं था, वही मेरी लाइफ़ का था। मुझे मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बोला था कि अगर तू चली गई ना, तो उसके बाद कभी बॉम्बे आ ही नहीं पाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि मैंने मम्मी को फ़ोन किया था। फिर उसके बाद मेरी लाइफ़ में कभी ऐसा कुछ आया ही नहीं कि मुझे कभी जाना पड़े, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है ना, इतनी मेहनत से खुद को बनाया है, खुद के लिए अपना फ्लैट लिया है, सब चीज़ें करी है, तो आज लाइफ में ऐसा लगता नहीं कि कभी मुझे जाना पड़ेगा वापस। कि आपके सक्सेस के पीछे आपके माता-पिता के अलावा कोई बड़ा हाथ रहा हो जिसने आपको ड्रीम सिटी में पहुँचाया? ड्रीम सिटी में पहुँचाने के लिए तो मैं मतलब एक सर है पुरुषोत्तम शर्मा जी, जिनके साथ मैंने एज़ अ डांसिंग रियलिटी शो किया था। तो मैं मानती हूँ कि उन्हीं की वजह से जो भी हुआ है, सब कुछ स्टार्ट उन्हीं की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर वो मुझे मूवी नहीं देते, तो मुझे जो मेरा दूसरा टैलेंट है एक्टिंग का, मुझे नहीं पता चलता। तो मैं पुरुषोत्तम शर्मा जी को बोलूँगी कि उनकी वजह से मैं वहाँ पहुँची हूँ। आज भी मैं उनको गुरु मानती हूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो मुझे मूवी में चांस नहीं देते, तो मैं कभी मुंबई पहुँच ही नहीं पाती। अब तो वो आपका है। लक्ष्य कहाँ कहाँ से कहाँ तक है अब? अभी अभी तो जस्ट मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ अभी तो है। सफ़र शुरू है। अभी तो शुरू हुआ है, धीरे-धीरे करके जी, जी। देखते हैं कहाँ तक जाता है। मेहनत करूँगी पूरी, और ऐसे कभी अपने पूरे पोंटा को कभी ऐसे निराश नहीं होने दूँगी। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो डेफ़िनेटली कुछ करके ही वापस आऊँगी अब मैं। कोई संदेश आप देना चाहेंगी? संदेश तो मैं बस सभी बच्चों को यही देना चाहूँगी कि अगर आप भी सच में अपना कुछ लक्ष्य है आप लोगों का, तो इधर-उधर ना भटकिए, बस अपने लक्ष्य पे फ़ोकस कीजिए और अपनी फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले अपनी फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, तो आप डेफ़िनेटली आगे बढ़ पाओगे। कभी ऐसा समय भी शीतल सामने आया है आके आपके पास रूम का रेंट देने के लिए ना हो और खाने के लिए ना हो, जैसा कि आपने कहा कोई डिफ़िकल्ट समय? ये बहुत बार हुआ है, मतलब 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे बोल दिया गया था, यार तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो प्लीज़ रूम खाली कर दो। बिल्कुल। और मैं सोचती थी यार अब मैं क्या करूँ, क्योंकि जो शूटिंग का हमारा पेमेंट है वो 3-3 महीने बाद आता था। बिल्कुल। तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, मैंने घर कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली परेशान हो। फिर वो बोले कि नहीं वापस आ जाओ बेटा, तो मैंने कहा नहीं घर पे नहीं बताऊँगी। लेकिन तब भी मैंने थोड़ा झेला है, लोगों की बातें सुनी हैं, लेकिन हार नहीं मानी, मैंने कहा नहीं करूँगी मैं। उसके बाद चीज़ें सही हो गई, देन भगवान ने ऐसा किया कि काम की ऐसे काम चलता रहता है, चलता रहता है। कोई ऐसे है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ कितने में। टीवी सीरियल्स में आप अभी काम कर चुकी हैं? मैंने मतलब 100 टीवी सीरियल्स कर चुकी हूँ कुछ एक मैक्सिमम। नाम बताएँगे आप? कुमकुम भाग्य अभी रिसेंटली मैंने किया था। उसमें आपका रोल क्या था? उसमें जो मेन लीड है प्राची, तो उनकी मैं फ्रेंड बनी थी, पवनी नाम था मेरा उसमें। और मेरे साईं मैंने किया था। मेरे साईं भी अभी मैंने रिसेंटली किया था, जो उसमें मेन लीड है उद्धव, उनकी मैंने वाइफ़ का कैरेक्टर किया था। जी। विघ्नहर्ता गणेशा में मैंने किया था, उसमें भी मेरा एक वाइफ़ का कैरेक्टर था। जी। बाकी क्राइम पेट्रोल, क्राइम शिमारो टीवी पे ये किया है, क्राइम वर्ल्ड मैंने किया है। जी। बाकी मूवी आई थी एक सूरज पर मंगल भारी, जी। दिलजीत दोसांझ की, जी। उनमें एक छोटा-सा मेरा रोल था, मैंने वो किया था। और एक ऐसी एक जस्सी गिल सर की मूवी आई थी, उसमें भी मैंने छोटा-सा ऐसे कैरेक्टर किया था। बाकी 2 एल्बम सॉन्ग किए हैं, बेवफ़ा एक हिंदी एल्बम सॉन्ग है जो मैंने किया है, और एक भोजपुरी प्लस हिंदी रीमिक्स सॉन्ग था, जिसका नाम था दिल धड़के, एक मैंने वो किया है। शीतल, छोटे पर्दे पर तो आप अपने कई बार हुनर बिखेर चुकी हैं। आपको उम्मीद है कि बड़े पर्दे पर भी आपको चांस मिल सकता है? डेफ़िनेटली चांस अभी मेरे पास हैं, बहुत बहुत चीज़ें हैं, बट अभी उन चीज़ों का भी मैं रिवील नहीं कर सकती, जी। क्योंकि जब तक वो पूरी नहीं होगी तो मैं उनको अभी बता नहीं सकती, बट है मेरे अभी चल रहे हैं, लाइनअप में हैं चीज़ें। अभी आप वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो किस में आप काम कर रही हैं अभी? अभी मेरा क्राइम वर्ल्ड चल रहा है, जो शिमारो टीवी पर आता है। जी। कोई ऐसा सॉन्ग आपका जो रिलीज़ होने वाला हो? सॉन्ग मेरे अभी 2 हैं, जो अभी रिलीज़िंग डेट है, अभी शायद ये अपना क्रिसमस पे रिलीज़ हो सकते हैं मे बी। उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।
तो एक शीतल थी जिन्होंने एक छोटे से गांव से उठकर, छोटे से मोहल्ले से उठकर अपनी बड़ी पहचान मुंबई जैसे सिटी में बनाई है, दिल्ली जैसे शहर में नाम कमाया है, जिसको ड्रीम सिटी भी कहा जाता है। छोटे से तबके से इसलिए भी कहेंगे क्योंकि परिवार का साथ था, और जब परिवार का साथ और माता पिता का हाथ सिर पर होता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए मंजिल आसान भी नहीं होती और कठिन भी राहें नहीं होती। शीतल का यह भी कहना है कि एक दुखद समय भी ऐसा आया है जब खाने के लिए भी नहीं था और रूम का रेंट देने के लिए किराया भी कम पड़ गया था, लेकिन वह समय होता है जब हमको स्ट्रांग बनना पड़ता है, और वह समय होता है जब हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो ठीक इसी तरह लाइव अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही चुनिंदा और स्मार्ट कैरेक्टर से आपको मिलाएंगे जिन्होंने छोटे से तबके से, छोटे से मोहल्ले से जाकर है आसमान को छुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ।